In this lecture, we will learn about iteration statements. Okay, तो क्या होती हैं iteration statements? Iteration statement is used to perform repetitive task. ऐसा कोई काम जो हमें बार बार करना पड़ रहा है तो उसके लिए हम ये iteration statements का इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो कौन कौन सी हैं वो? एक है for, एक है while. ठीक है, तो इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे देखो स्क्रीन में, अगर सपोज़ करो कि हमें प्रिंट करना है कोई वर्ड, जैसे हेलो है, 10 टाइम प्रिंट करना है, 20 टाइम प्रिंट करना है या 100 टाइम प्रिंट करना है. ठीक है, तो जब तक हम इटरेशन स्टेटमेंट्स के बारे में जानते नहीं थे तब तक हमारे पास क्या तरीका था कि हम क्या करें, उतने टाइम जो है प्रिंट स्टेटमेंट को लिखें. जैसे यहाँ पे अगर हमें 10 टाइम प्रिंट करना है तो 10 टाइम हेलो को प्रिंट करने के लिए हमें 10 टाइम प्रिंट लिखना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन जो ये अप्रोच है, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच. ठीक है, अभी ये तो चलो 10 टाइम लिखना था, लेकिन अगर हमें 1000 टाइम लिखना होता या 2000 टाइम लिखना होता है या 30,000 टाइम लिखना होता है तो क्या हम स्क्रीन में टाइप ही करते रहते हैं? ठीक है, तो दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग. तो इसके लिए एक जो इस काम को आसान बनाने के लिए जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है इटरेशन स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो जो रिपीटेटिव टास्क होता है जो हमें इस तरीके से करना होता है उसके लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या प्रिंट होगा. 10 टाइम आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन में. ठीक है, अब यही काम जो है मैं फोर लूप से भी कर सकता था या मैं वाइल लूप से भी कर सकता था. तो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लूप बनाते हैं फोर लूप से, अगर हम इसको करके देखते हैं इस काम को. ठीक है, तो ये कितना आसान हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा फोर लूप है, ये फोर लूप का स्ट्रक्चर है. इसको हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर जितने टाइम्स मुझे चाहिए, सपोज़ करो मुझे 200 टाइम्स चाहिए सपोज़ करो, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 201. मैंने यहाँ पे लिखा और इसको रन किया तो ये देखिए. ठीक है, तो ये 200 टाइम्स जो है हेलो स्क्रीन में प्रिंट हो गया. ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ लाइन हमने कितनी यूज़ की? 2. तो 2 लाइन में जो है 2 लाइन में जो ये प्रोग्राम है बन गया. इसी तरह से अगर हमें नंबर प्रिंट करने होते हैं 1 से लेकर 200 तक, तो हम सिर्फ इस तरीके से करते हैं और यहाँ पे नंबर प्रिंट हो जाता है हमारे. ठीक है, ये देखिए नंबर प्रिंट हो गए हमारे, 200 तक नंबर प्रिंट हो गए स्क्रीन में. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फोर लूप. ठीक है, फोर लूप में ये वेरिएबल है आई इन रेंज. ठीक है, इसकी वर्किंग समझ लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है. रेंज एक फंक्शन है जिसमें 3 वैल्यूज़ हमें रखनी पड़ती हैं. फर्स्ट वैल्यू होती है स्टार्ट वैल्यू, सेकंड होती है स्टॉप, और थर्ड होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी कि स्टेप, जिसे हम कहते हैं स्टेप. कितना कदम आगे बढ़ना है. सपोज़ करो जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10. ठीक है, तो आई की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी. और ये कहाँ तक रन करेगी? सपोज़ यहाँ पे लिखा मैंने 11, तो मैं चाहता हूँ अगर ये 10 तक प्रिंट हो, आई की वैल्यू 10 तक बढ़े, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 11, क्योंकि 11 से एक कम तक आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई में इंक्रीमेंट होगा. और कितने का इंक्रीमेंट होगा? 1 का इंक्रीमेंट होगा. जैसे फर्स्ट वैल्यू थी आई की 1, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, फिर क्या हो जाएगी? 3, फिर क्या होगी? 4. इस तरह से बढ़ता रहेगा. कहाँ तक? 11 से एक कम तक. तो 11 से एक कम क्या है? 10 है. ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं. तो ये देखिए 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया. ठीक है, अब अगर मैं स्टेप्स को बढ़ा दूँ, मैंने कहा 2 स्टेप्स, तो अब क्या होगा? आई की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी, जो इनिशियलाइज होगा जिस वैल्यू से, वो होगा 1. फिर 1 में क्या हो जाएगा? 2 स्टेप्स आगे बढ़ेगा, यानी कि 1 + 2 यानी 3. फिर अगली वैल्यू होगी 5, फिर इसी तरह से 7. ठीक है, और कहाँ तक चलेगा ये? 11 से नीचे तक. ठीक है, 11 से लेस देन 11. ठीक है, तो इसको भी रन करके देख लेते हैं. ये देखिए 1, 3, 3 में 2 प्लस किया, 5 में 2 प्लस, 7 में 2 प्लस किया, 9. अब 9 में अगर हम 2 प्लस करते तो वो 11 से ऊपर पहुंच जाता. तो इसे रखना है हमें 11 से नीचे. ओके, तो स्टेप्स में आप जितना यहाँ पे नंबर डिफाइन करेंगे, जितना नंबर रखेंगे उतने स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे. ओके, आप देखिए 3 का डिफरेंस आ जाएगा. 1 + 3 4 + 3 7 7 + 3 10. 10 से ऊपर नहीं जाएगा ये, क्योंकि 10 वो लास्ट डिजिट है जो इस समय जो 11 से नीचे है. ठीक है, तो ये आई की वैल्यू है. अब स्टार्टिंग वैल्यू है. स्टार्टिंग वैल्यू को अगर आप 2 रखते हैं तो ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे वापस 1 कर देता हूँ तो ये 2 से प्रिंट होगा फिर, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जो आप स्टार्टिंग वैल्यू रखेंगे वहीं से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा और उतने टाइम लूप चलेगा। देखो 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये इतने टाइम आपका लूप चला, ठीक है ना। तो यानी कि 6 टाइम चला आपका लूप, ये 5 भी इंक्लूड है और 5 के बाद के जो नंबर है 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये जो आप ये देख रहे हैं प्रिंट आई, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, इसको इसका प्रिंट होना नहीं होना किस पे डिपेंड करता है, इस 4 पे डिपेंड करता है। यानी कि इसका प्रिंट होना नहीं होना कौन कंट्रोल कर रहा है, 4 कंट्रोल कर रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँ ऐसे, और ये लिख दूँ मैं यहाँ पे हेलो, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 और हेलो। तो जो ये हेलो वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये किसके पैरेलल है, इस 4 के पैरेलल है, यानी कि इंडेंशन को फॉलो नहीं कर रही। और जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ये क्या कर रही है, ये इंडेंशन को फॉलो कर रही है। तो ये किसके कंट्रोल में है, 4 के कंट्रोल में। लेकिन ये वाली कैसी, ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है आपकी ये इंडिपेंडेंट है। तो ये 1 टाइम चलेगी और ये कितनी टाइम चलेगी, ये 10 टाइम चलेगी। अगर हम चाहते हैं कि इसका प्रिंट होना भी 4 लूप आपका कंट्रोल करे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इंडेंशन देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका भी प्रिंट होना किस पे डिपेंड कर रहा है, 4 लूप पे। यानी कि तो ये कितने टाइम प्रिंट होगी, जितने टाइम ये लूप चलेगा, ठीक है। सपोज करो 1 से लेके और ये 10 तक, तो 10 टाइम आपका स्क्रीन में हेलो भी प्रिंट होगा साथ में, ठीक है। ये देखिए 1 हेलो 2 हेलो 3 हेलो 4 हेलो, और कहाँ तक प्रिंट हुआ, 10 हेलो तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब ये क्या बन गया, कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया है, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टेटमेंट इसमें बढ़ गई हैं, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। और भी हम लिख सकते हैं इसमें, और भी हम बढ़ा सकते हैं, और भी हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय, तो वो बाय भी जो है कितने टाइम प्रिंट होगा, 10 टाइम प्रिंट होगा, क्योंकि ये लूप जो है 10 टाइम चलेगा, ठीक है ना। ये देखिए हेलो बाय 8, लास्ट है 10 हेलो बाय, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, जितनी स्टेटमेंट हम चाहते हैं कि 4 लूप कंट्रोल करे, ये लूप कंट्रोल करे, तो उतनी स्टेटमेंट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये कंट्रोल ना करे, तो हम ये इंडेंशन इस तरीके से दे देंगे इसका, ठीक है। इसके पैरेलल इसको डिफाइन कर दिया। तो अब इस जो ये स्टेटमेंट प्रिंट बाय, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये दिस इज अ इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। ये 10 टाइम आई और हेलो तो आपका 10 टाइम प्रिंट होगा, बाय 1 टाइम प्रिंट होगा। देखिए लास्ट में बाय प्रिंट हो गया आपका यहाँ पे, ओके ओके। तो यहाँ पे क्या है कि अभी कंडीशन कभी कभी यहाँ पे फॉल्स भी होती है, यहाँ पे राइट भी होती है। देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट जनरेट हो रहा है, काम कैसे कर रहा है, देखो ये आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1, 1 क्या है 11 से छोटा है, यस, तो अंदर आ गया यहाँ पे, ये लाइन प्रिंट होगी आई, यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन में। फिर ये इंक्रीमेंट होगा 1 का, आई की लास्ट वैल्यू थी 1, तो 1 + 1 2, 2 11 से छोटा है, यस। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी 2, फिर 2 + 1 कितना होगा 3, फिर 3 भी चेक होगा, क्या 3 11 से छोटा है, यस, तो फिर यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो रहा है ना 4, फिर 4 क्या 11 से छोटा है, यस, ठीक है, तो फिर वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इस तरीके से ये कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक ये 10 ना हो जाए। आई की वैल्यू जब 10 होगी लास्ट, तो 10 क्या 11 से छोटा है, यस, ठीक है, 10 भी प्रिंट हो जाएगा। 10 के बाद 11 होगा, 11 क्या 11 से छोटा है, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट जनरेट होगा, फॉल्स। तो फॉल्स जनरेट होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आई बात। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू ही 12 रख दूँ या 11 रख दूँ, तो क्या 12 11 से छोटा है, या 11 11 से छोटा है, नहीं, तो ये लूप एक भी बार नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ भी स्क्रीन में प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या रिजल्ट जनरेट हुआ, फॉल्स, क्योंकि 11 11 से छोटा नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे कंडीशंस को सेट करते हैं, कितने टाइम्स हमें लूप चलाना है, वो हमारे लॉजिक पे डिपेंड करता है या हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, दिस वाज द फॉर लूप, ठीक।
अब इसी की तरह हमारे पास जो सेकंड लूप है वो क्या है, आपका वाइल लूप है। वाइल लूप भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका फोर लूप काम करता है। काम करता है मतलब जिस पर्पज़ के लिए आप जिस चीज़ के लिए आप फोर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं उस काम के लिए आप वाइल लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बस उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ x इक्वल टू 1 और वाइल x इज लेस देन 10। ठीक है, और प्रिंट क्या करे, ये भी x को प्रिंट करे, x की वैल्यू को प्रिंट करे, और यहाँ पे लगा देंगे हम कॉलन, और x की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ाएंगे x इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक वाइल का जो स्ट्रक्चर, ये भी सेम वही काम करेगा जो ये फोर लूप कर रहा है। ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, 1 से लेके 10 तक प्रिंट हुआ, 1 से लेके 9 तक प्रिंट हुआ। ठीक है, ये 4 ने प्रिंट किया और ये आपके वाइल ने प्रिंट किया। ठीक है, अब 9 तक क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 दे रखा है। यहाँ पे मैं कर देता, अगर मैं कर देता यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे अब बराबर प्रिंट हो जाएगा। ओके, देखिए ये भी 1 से लेके 10 तक प्रिंट किया वाइल ने, और 4 ने भी 1 से लेके 10 तक प्रिंट किया। ठीक है, तो जो काम आप फोर लूप से कर सकते हैं वही काम हम वाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइल और जो फोर का जो पर्पज़ है प्रोग्रामिंग है वो दोनों का एक है, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो आई की जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो यहाँ से ले ली इसने। ठीक है, स्टॉप कहाँ तक चलेगा वो यहाँ से ले लिया इसने, 11 से एक कम यानी 10 तक चलेगा। और कितनी वैल्यू आई की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट होगा यानी कितना प्लस होगा वो ये है स्टेप। ठीक है, तो ये काम हमने यहाँ पे इस तरीके से किया। एक्स का जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 है, एक्स कहाँ तक चलेगा, लेस देन और इक्वल टू, जब तक कि एक्स की वैल्यू 10 से कम या 10 के बराबर ना हो जाए तब तक ये लूप चलेगा। फिर प्रिंट कर दी वैल्यू और ये इंक्रीमेंट कर दी यानी कि स्टेप। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन है, ये स्टॉप है इसका, ये इसका स्टेप है। इसी तरह से ये आई का क्या है, स्टार्ट है, स्टॉप है, वही हाँ ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, और ये इसका स्टेप है, कितने स्टेप आगे बढ़ना है, तो ये इसका स्टेप है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको कमेंट करके देख लेते हैं। ये देखिए 1 1 प्लस 2 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वाइल और फोर लूप काम करते हैं। तो जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब एक प्रोग्राम यहाँ पे देखते हैं कि हमें सपोज करो एक टेबल का प्रोग्राम बनाना है, दोनों से बना के देख लेते हैं। ओके, हमें टेबल प्रिंट करना है किसी भी नंबर का। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे कर लेते हैं, वाई। वाई वो नंबर है जिसका हमें टेबल प्रिंट करना है। तो यहाँ पे यूज़र से ले लेते हैं। ठीक है, एंटर नंबर, इस तरह से हमने यूज़र से ले लिया नंबर। ओके, इसको इंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वाई में वो नंबर है जिसका टेबल हमें प्रिंट करना है। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करना है, आई इंटू वाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटू वाई करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा जो टेबल है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दोनों टेबल प्रिंट कर पा रहे हैं। ये एंटर, सपोज करो 2 का टेबल प्रिंट करना है हमें, तो ये आ गया 2 2 या 4 2 या 6 2 10 2 6 12 2 7 14 2 8 या 16 और 2 9 या 20। ठीक है, ये तो 4 ने प्रिंट किया और ये वाइल ने प्रिंट किया 2 का टेबल 2 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो दोनों से हमने एक जैसा काम कर लिया। ओके, तो हम 4 भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम फोर और वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमें टेबल वाले फॉर्मेट में लिखना है तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं 15 का टेबल आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है,
तो ये 4 में मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो ये टेबल हमें कुछ इस तरीके से दिखेंगे। वाइल में मैंने इस तरीके से किया है, तो ये 15 का टेबल वाइल में इस तरीके से दिख रहा है। ओके, तो ये इसका एक जो है एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट बनाते हैं हम एक फैक्टोरियल, या हम प्रिंट करते हैं 1 से लेके 20 तक के जितने ऑड नंबर हैं उनको प्रिंट करते हैं, या इवन नंबर हैं उनको प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो वो हम वाइल से भी कर सकते हैं और अपने फोर लूप से भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि प्रिंट करेगा आपके इवन नंबर 1 से लेके 21 तक, या जो भी आप लिमिट देंगे। ठीक है, तो वो लिमिट हमने वाई में ले ली, कहाँ तक के आपको इवन नंबर प्रिंट करने हैं, और ये लॉजिक है उसका। अब नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, ये क्या निकाल के देता है हमें, रिमाइंडर निकाल के देता है। यानी कि जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब क्या, वो आपका इवन नंबर है, उसको फिर हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ये आया, इसने इसने पूछा कि लिमिट दें, तो मैंने कहा 21 तक के जितने भी आपके इवन नंबर हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, जो भी आप लिमिट इसको देंगे उतने तक के ये, सपोज़ करो कि 51 मैं देता हूँ। ठीक है, तो 51 तक के जितने भी इवन नंबर हैं सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट हो गए। ओके, तो जो काम अब हमने फोर लूप से किया ये हम वाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं, अब वाइल को देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो वाइल में इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। और लिमिट दिया मैंने यहाँ पे 20, सपोज़ कर 20 देता हूँ, तो देखिए 20 तक के जितने भी आपके इवन नंबर हैं सारे के सारे ये प्रिंट हो गए। कोई भी लिमिट आप देंगे तो ये प्रिंट होते चले जाएंगे। 50 देंगे तो 50 तक के इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए आउटपुट आ गया। ठीक है, तो जो काम हम वाइल से कर सकते हैं वो फोर से कर सकते हैं, जो काम फोर से कर सकते हैं वो हम वाइल से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे या प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या यूज़ करता है। ठीक है, फोर को यूज़ करता है या वाइल को यूज़ करता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और प्रोग्राम बना लिया है जो क्या करेगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, जो भी आपके एन नेचुरल नंबर जो भी आप लिमिट देंगे वहाँ तक के नंबर्स का एडिशन आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, इसको पहले एक बार रन कर लेते हैं। सपोज़ करो कि हम लिमिट देते हैं 5। ठीक है, तो 5 यानी कि 5 से एक कम यानी कि 4 तक, यानी कि ये आ गया आपका 1 3 6 10। ओके, तो फाइनल जो एडिशन आएगा 10 आएगा, जैसे कि 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, यानी कि सम आ गया आपका 10। ठीक है, तो ये हर नंबर को प्रिंट कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ ये एडिशन जो फाइनल एडिशन है उसको प्रिंट करे, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको इसका जो इंडेंशन है इसको रिमूव कर दिया। अब ये इस 4 के कंट्रोल में नहीं है, बस जो एक्स की जो लास्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमने कहा कि 5 तक की नंबर यानी कि एक कम, तो 10 आ गया। ठीक है, तो जो भी हम लिमिट इसको देंगे वो ये उसका सम प्रिंट कर देगा जितने भी तक का। सपोज़ करो 10 तक का देते हैं, तो ये 45 नंबर 45 आ गया टोटल एडिशन। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि भाई लूप जैसे आगे चल रहे हैं, जैसे ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है ना, ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं लूप, तो आप नेगेटिव लूप भी चला सकते हो। 10 से रिवर्स नंबर प्रिंट करने हैं, 10 9 8 इस तरह से चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कहाँ तक चलेगा, ये 0 तक। और हमें क्योंकि घटाना है, एक एक नंबर घटाना चाहते हैं हम, उसमें उसमें माइनस करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम जो है लूप में कंडीशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आई। अब आप देखिए कि इसको रन करके ये रिवर्स चल जाएगा लूप, 10 9 8। ठीक है, इस तरह से रिवर्स चलेगा। एक एक माइनस हो रहा है ना, क्योंकि हमने -1 दिया है यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्ट क्या है 10 है,
स्टॉप 0 पे है, 0 मतलब एक कम एक पहले इससे स्टॉप हो जाएगा, यानी कि 0 से एक कम किया 1, और एक एक घटेगा। अगर मैं -2 कर देता हूँ तो एक एक 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप में -2 है, तो ये देखिए यहाँ पे 10 है, फिर -2 हुआ 8, -2 हुआ 6, 6 -2 4, 4 -2 2। ओके, तो इस तरह से हम रिवर्स भी लूप चला सकते हैं और आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ भी हम लूप को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और प्रोग्राम बनता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल हमें मालूम है, जैसे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 × 2 × 1, 3 2 6, 6 आएगा। 4 का निकलेगा फैक्टोरियल 4 × 3 × 2, है ना, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टोरियल भी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम इसमें बनाएंगे अगर फोर लूप के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बना लिया जो कि क्या निकालेगा, किसी भी नंबर का, गिवन नंबर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं, और पहले हम निकालते हैं फैक्टोरियल 3 का। ठीक है, तो ये आ गया 6, 3 × 6, 3 × 2 6, × 1 6। ओके, अब निकालते हैं फैक्टोरियल 5 का, तो ये आ गया 120। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है फैक्टोरियल, पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल 5 का निकालना है तो ये ऐसे फैक्टोरियल इस तरीके से निकाला जाता है, 5 × 4 इन जो भी आंसर आएगा, फिर वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5, जैसे 5 4 जा 20, फिर 23 या 60, 62 जा 120। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 120 आएगा। अगर 3 का निकालना होता है तो 3 × 2 × 1, 3 2 जा 6, 1 जा 6, तो 3 का आएगा 6। 4 का अगर फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 4 3 12, 2 24 × 1, यानी कि 24 आएगा। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टोरियल निकालते हैं मैथमेटिकली। अब हमने इसका प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, यहाँ से तो हम इनपुट कराएंगे नंबर जिसका फैक्टोरियल निकालना है। एफ हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमने 1 रख दी। अब एक लूप चलाया। ठीक है, ये आई की वैल्यू यहाँ से वाई से जो भी हम जिसका भी नंबर जिसका भी हम फैक्टोरियल निकालना है यहाँ पे वो ले लिया। जैसे सपोज़ कर अगर 5 का निकालना होता तो 5 और कहाँ तक चले, वो 1 तक चलेगा, तो 0 लिख लिया यहाँ पे, तो 0 से एक कम यानी कि 1। और 5 में क्या होगा, जब पहले 5 मल्टीप्लाई होगा फिर 4 होगा, तो यहाँ पे एक एक वैल्यू उसकी माइनस करते चले गए, तो 5 फिर 4। ठीक है, तो 5 × ये हो गया 5, आई की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 5 × 1 कितना हो गया 5, तो एफ में अब 5 है। अगली बार घटेगा, फिर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो गया एक, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, जो भी होगा 20। ठीक है, अब एफ में कितना है 20 है, अगली बार आई की वैल्यू फिर एक और घटेगी, कितनी हो जाएगी 3, तो 3 × 20 यानी 60। ठीक है, एफ में 60 आ गया, फिर एक और घटेगी, कितनी हो जाएगी 2, 60 × 2 120, फिर एक और घटेगी 1, तो 1 × 120 = 120। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी फोर लूप से बना सकते हैं। तो ये सेम प्रोग्राम वाइल से भी बना सकते हैं। ठीक है, लॉजिक तो सेम रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करने पड़ेंगे, तो ये भी प्रोग्राम वाइल से भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फोर लूप को या वाइल लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो इस तरह से प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, जिसमें बार बार हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, या कोई ऐसा काम जो हमें बार बार करना है, या बार बार कुछ प्रिंट कराना है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके।